कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को झूठों का बादशाह करार दिया और कहा कि झूठ बोलने के मामले में उनका नाम गिनीज बुक में आ सकता है। गांधीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि 2016 के बल्दी इंतखाबात में जो कुछ वादे किए गए थे उनमें से एक को भी पूरा नहीं किया गया। शहर में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का ऐलान किया गया, लेकिन उनमें से बमुश्किल 1000 मकानात ही अलाट किए गए। शहर में मुफ्त इंटरनेट फराहम करने की बात भी की गई, लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया गया। शब्बीर अली ने कहा कि बाप तो बाप, बेटा भी झूठ बोलने की महारत रखता है और दोनों चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर एडमिशन के टीएमआरओ पर झूठे वादे करने का इल्जाम आयद किया। शब्बीर अली ने सवाल किया कि पुराने शहर में मेट्रो लाइन के काम का कब से आगाज होगा। रियासती हुकूमत को इस बारे में वाज़ेह ऐलान करना चाहिए, बल्कि अमली इक़दाम करते हुए साबित करना होगा कि उसे पुराने शहर की तरक्की से दिलचस्पी है। वाटर आ रहा 5 किधर 26 किधर। कृष्णा फेस 1 विजय भास्कर रेड्डी का संग बुनियाद, फेस 2 राजशेखर रेड्डी का फेस 3 किरण कुमार रेड्डी आ गया पानी 16.5 टीएमसी। फिर राजशेखर रेड्डी शब्बीर अली का संग बुनियाद आपका गोदावरी 10 टीएमसी वाटर। तो 26 टीएमसी वाटर आने के बाद अभी 10 साल तक कुंडे उठाने की जरूरत नहीं है। केसीआर साहब, ये हमारा सोच थी आगे हैदराबाद को 30 साल तक एडवांस ले जाने की थी, इसको इंटरनेशनल सिटी बनाने के लिए आईटी कंपनियों के लिए था। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि मेरे दौर में, तुम्हारा दौर नहीं है। जब यूपीए की 1 सरकार आई, मनमोहन सिंह की कमेटी बनी, उसमें मुझे भी एज ए पावर मिनिस्टर आंध्र प्रदेश हाई पावर कमेटी में मेंबर बनाया गया। तो जब हम लोग 1,58,000 मेगावाट एडिशनल पूरे हिंदुस्तान में बनाए, आज हर स्टेट में पावरफुल है, अपनी यूनिटों को बंद कर रहे, खुद आंध्र प्रदेश में लगाने में यूनिट को बंद करे। तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे वादे पूरे झूठे हैं। कहाँ है घर, कहाँ है गरीब को घर दिया, तुम बताओ। कहाँ है उन लोगों के राशन कार्ड है? नहीं, राशन कार्ड अभी तक कहाँ नहीं बने, अभी तक उनके पेंशन्स नहीं आए। तो ये और किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिली। इसके ऊपर उनके बेटे के, सीएम साहब के बेटे केटीआर म्यूनसिपल मिनिस्टर को मैं बहैसियत इंचार्ज हैदराबाद मिनिस्टर, मेरे दौर के कारनामों को तुम अपना बता रहे हो, हमारा पानी सिर पे डाल के मेरा पानी बोल रहे हो। वो झूठ का पर्दा खोलने के लिए मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ। जो भी सड़क पे आ जाओ, चार मीनार के पास हो या फिर तुम्हारी एक नई बना के तुम बता रहे ना वो हैंगिंग ब्रिज बोल के, चाहे तुम हैंगिंग ब्रिज पे लगाओ, मैं तुम्हारे से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर डिबेट में मीडिया रहेंगी, मैं अगर झूठ बोला तो मुझे जो सजा मीडिया देंगी या मुझे कहेंगे कि भाई तुम अब रिटायर्ड हो जाओ, तो मैं रिटायर्ड हो जाऊँ। लेकिन आप जो झूठ बोले, आप दूसरे के क्या बोलते मामू की मिठाई की दुकान पे फातिया दे दिए बोल के, अगर हमारे कारनामों पे इन्हों फातिया देंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। इसी तरीके से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से भी सवाल कर रहा हूँ। अब बोलो, आज भी केसीआर ने मेट्रो रेल के बारे में पुराने शहर का जिक्र नहीं करे, बल्कि उन्होंने बीएचएल की बात करी। अब जवाब दो इसका। आप हिम्मत है तो सीएम साहब से अभी फिर वो स्टेटमेंट चेंज करा के अमाउंट रिलीज करा। कितने दफा बोले? 4 साल से तो सीएम हर असेंबली में बोलते, अकबर साहब बोलते मेरे कान तुम कुछ करो, तुम्हारे कान मैं करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आप मेरी तारीफ करो। तो मैं पूछता हूँ, आप बोल दो यस मेट्रो रेल आ जाएंगे, जाओ। कहाँ से आज कहीं अनाउंसमेंट ही नहीं है। वो मेट्रो रेल हमारे दौर में एग्रीमेंट में था कि फेज 2 आपका इमलीगंज से फलकनुमा तक, फिर फलकनुमा से एयरपोर्ट, आपने खत्म कर दिया उसको। मजलिस एमआईएम ने। आज कितने हजारों मुसलमानों को रोजगार मिलता था, बच्चों को कितने लोगों में दुकानें बनती थी, टूरिज्म डेवलप होता था, लाखों लोगों को आज उसका फायदा होता था। उसका नुकसान कर दी एमआईएम पार्टी। वो नहीं चाहते कि वहाँ तालीमी इदारे खुले, वहाँ इंडस्ट्री खुले, वहाँ आईटी आए, बस एक ही मेडिकल कॉलेज। अरे तुम एक दिए तो ये मोहम्मद अली शब्बीर ने 6 दिया, 6 इन हाथों से। मैं सीएम नहीं हूँ, लेकिन मैं पीछे था। राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में शादान मेडिकल कॉलेज, बीआर के मेडिकल कॉलेज, 56 इंजीनियरिंग कॉलेज आए।
आप जाके बिहार में बोलते कि हमने मेडिकल 1 लाए, भाई मैं तो 6 देख के खामोश हूँ यहाँ। आज 200 बच्चे पढ़ने के नहीं, आज 1025 बच्चे डॉक्टर्स बन रहे फ्री में, फ्री सीट 4% रिजर्वेशन से, और से आपके 1025 बच्चे फ्री डॉक्टर बन रहे। तो ये हमारा कारनामा था। लिहाजा मैं आज कह रहा हूँ कि फिर हैदराबाद 52 साल से आप वोट दे रहे हैं MIM को, लेकिन वो शहर वैसी है, उस शहर को तरक्की देखना चाह रहे हैं। तो हमारा एक ही झलक देख लो कि चंद्रायन ब्रिज, उप्पुगुड़ा ब्रिज, कितनी तरक्की होगी वो रोड पूरी शमशाबाद एयरपोर्ट आने के बाद। ये हमने करके बताया, सड़क पे है, ज़बानी हमदर्दी नहीं, हमने करके बताया। तो मैं ये कहता हूँ कि TRS और MIM दोनों भी इस शहर हैदराबाद को नासूर है, इसके तरक्की की रुकावट है। आप ये शहर तरक्की चाहते हैं तो अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दीजिए। हमने काम करके बताएं, और KTR से मेरा चैलेंज है, तो मेरा 1 लाख करोड़ कांग्रेस का, तुम्हारा 67,000 करोड़ सड़क पे बता कहाँ है। देखिए।